हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का नोवेल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी ASO जितने भी एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं जिनका डीवी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, जी हाँ, जिनके डीवी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी को। तो डीवी डेट कब होगी या कौन सा डिप्लोमा या डिग्री लिया जाएगा, पीजीडीसी में वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, मिलेंगे आप सभी को इन सवालों के जवाब। बने रहिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिज़ल्ट आपका आ चुका था 15 फरवरी को, और इसके बाद जो है काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि डीवी डेट जो है जल्द से जल्द आ जाएगी। कोई कह रहा है कि लास्ट मार्च में आपका नोटिफिकेशन आएगा, या कोई कह रहा है कि अप्रैल में आपका डीवी होगा। तो क्या चांसेस हैं, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमारा जो है डीवी डेट कब होगा, यानी कि डीवी कब होना है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह हमें जो है किस प्रकार के रेडी करने हैं अपने। तो उस चीज़ पे हम जो है डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों, जो है आपको मैं बता दूं कि मार्कशीट हमें क्या क्या ले जाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने पड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, जो हाई स्कूल का है आपका, ठीक है, हाई स्कूल का जो है, हाई स्कूल की आपको क्या ले जानी है, मार्कशीट ले जानी है और सर्टिफिकेट ले जाना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या होता है ये समझ लीजिए। मार्कशीट पहले क्या होता था, 2010 के पहले, 2010 के पहले मार्कशीट अलग मिलती थी और आपका सर्टिफिकेट अलग मिलता था। 2010 के बाद जो है क्या आने लगा, 2010 के बाद जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आने लगे। तो जिनका एक साथ वाला है तो वो एक ही लाएंगे, और जिनका अलग अलग है उनको दोनों को लाना है। इसके बाद में 12th की जो आपकी आएगी मार्कशीट लगेगी, और इसका क्या लगेगा, सर्टिफिकेट साथियों लगेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन का जो आपका लगेगा साथियों, मार्कशीट जितनी भी सेमेस्टर हो या ईयर बाई हो सभी आपको लगेंगे, और उसके साथ साथ में डिग्री भी आपको लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। जो आपने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे एमकॉम हो गया, है ना, MSc हो गया, जो भी आपका वैलिड हो, वो आपको उसके जो है मार्कशीट सभी ईयर या सेमेस्टर की, उसके साथ साथ में डिग्री, ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मास्टर डिग्री है, वो उसकी डिग्री आपकी बहुत कंपलसरी है। उसका इशू आप जल्द से जल्द करवा लीजिए अगर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो नेसेसरी क्या क्या है। इसके बाद में आता है आपका डिप्लोमा। क्या आता है दोस्तों, डिप्लोमा आता है। तो डिप्लोमा के लिए मैं चीज़ दोस्तों आपको बता दूं, ठीक है, डिप्लोमा के लिए बता दूं। देखिए, डिप्लोमा में क्या होता है, मार्कशीट भी होती है, और क्या होता है, जैसे जिनके पास पीजीडीसी है तो उनकी मार्कशीट भी होगी और डिप्लोमा होगा, ठीक है। तो मार्कशीट चीज़ अलग होती है, मार्कशीट चीज़ अलग होती है ना, मार्कशीट चीज़ अलग होती है, और डिप्लोमा जो है वो अलग होता है। तो ये जो है चीज़ें आपको क्या करना है, डिप्लोमा निकला लेना है, अप्लाई कर देना है। और यदि आप स्वयं जा सकते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वहाँ से जो है आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट करवा करके ला सकते हैं, जिनके पास भी अभी भी डिप्लोमा नहीं है। इस चीज़ का आप जो है सभी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं अगर जिनों का ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला हो गया, है ना, एससी हो गया, आपका एससी हो गया, और एससी हो गया, तो इनका क्या लगेगा, इनका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। क्या लगेगा दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कंप्लीट करवा लीजिएगा, जिनके पास कंप्लीट नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सा डिप्लोमा वैलिड होगा और कौन सा डिप्लोमा वैलिड नहीं होगा। ये तो बात होगी कि डॉक्यूमेंट हमारे क्या क्या लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में जो पीजीडीसी डिप्लोमा है, तो वो लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, पीजीडीसी डिप्लोमा आपका वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। वो वजह क्या है इनवैलिड होने की, वैसे वैलिड है आपका। अगर आपका 1 ईयर का, समझिएगा,
जो आपका डिप्लोमा बन के आया है उसमें लिखा हुआ है 1 ईयर, क्या लिखा हुआ है, 1 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है इन कंप्यूटर। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे कंप्यूटर साइंस का लेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नहीं लेगा। तो भाई मेरे, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो आपका देखिए यहाँ पर ओ लेवल के समकक्ष की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इस बात का आप याद रखिएगा। तो जो कंप्यूटर होता है वो भी कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो पीजीडीसीए वैलिड होगा, मैं फिर बता रहा हूं, पीजीडीसीए वैलिड होगा बशर्ते उसका कोर्स ड्यूरेशन आपके डिप्लोमा में 1 ईयर का लिखा होना चाहिए और वैलिड संस्था क्या होनी चाहिए, वैलिड संस्था होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड संस्था होनी चाहिए। और वैलिड संस्था का कैसे पता चलेगा, वो यूजीसी से अप्रूव्ड हो या यूजीसी या कोई यूनिवर्सिटी हो, वो वैलिड हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपका ये बता दूं कि ये जो संस्था है जिससे आपने अपना डिप्लोमा किया हुआ है वो किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार से रजिस्ट्रीकृत है, उसका उल्लेख भी डिप्लोमा में होना चाहिए। क्लियर है बात को? अगर ये चीज क्लियर है तो मैं 100% कह रहा हूं आपका डिप्लोमा जो है वैलिड हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? क्लियर कब? यदि आपका लिखा हुआ है कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर, वैलिड संस्था लिखा हुआ है, किस अधिनियम के अंतर्गत उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये चीज लिखी हुई है, आपका वैलिड होगा। आप किसी के बहकावे में मत आए कि आपका होगा नहीं, निश्चित तरीके से होगा। क्लियर है साथियों? अच्छा, अब मैं ये जो है किस बेस पे कह रहा हूं उसको मैं दिखा देता हूं। देखिए यूपी पीसीएस ने जो पिछली वैकेंसी कराई थी उसका रिजेक्टेड कैंडिडेट की एक जो लिस्ट है आप सभी को भी देखने को मिला होगा, किसी ना किसी ग्रुप में किसी ने सेंड किया होगा, लेकिन उसको जो है भाई साहब किसी ने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया ओ लेवल वाले वैलिड है और पीजीडीसीए वाले इनवैलिड है, सब बाहर हो जाएंगे, केवल ओ लेवल लिया जाएगा। तो मैं इस चीज की आपको पुष्टि करता हूं एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। देखिए साथियों, ये जो आपका दिया गया है कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है वो चीज समझ लीजिए। संख्या 45/02S2D ये दिया 13-14 का दिया है। दिनांक कब जारी किया गया, 3 अगस्त 2019 का। प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। देखिए ये दिया गया है साख सांख्यिकी अधिकारी के जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, स्क्रीनिंग परीक्षा से रिलेटेड है, वहां पर जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उनसे ये भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कहा गया कि उनको क्या करें अचानक से ही वो क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दें। उनको समय दिया गया कि आप जो है ये प्रोवाइड करवाएं, अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, अभ्यर्थन आपका निरस्त हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से यहाँ पर क्या कहा गया है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जिससे जो आपका डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथियों, ठीक है, डाउट कुछ ना रह जाए, ये हमारी आशा है, मैं प्रयास यही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसको जो है मैं यहाँ कर देता हूँ। अब ये लाइन जो आप अच्छे से, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है और वांछित अभिलेख मतलब उनसे अभिलेख की क्या अभिलाषा की गई है, क्या अभिलेख मांगा गया है, ये समझिएगा। वांछित अभिलेख यहाँ पर लिखा गया, कह रहा अनिवार्य अर्हता 2 यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट दिए गए थे, कह रहा कि के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा धारित कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र की समयावधि स्पष्ट नहीं है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को ये समझ लीजिएगा, इस पॉइंट में वो भाई साहब कहना क्या चाह रहा है उसको आप अच्छे से समझें। इसको क्या कहा गया, कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा धारित कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र की समयावधि स्पष्ट नहीं है। अर्थात जो आपके पास डिप्लोमा है, जो आपके पास मार्कशीट है, उसमें जो है कोर्स ड्यूरेशन आपको दिया होना चाहिए, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन दिया होना चाहिए। अगर कोर्स ड्यूरेशन नहीं दिया है तो उसका भी इलाज है, तो उसका भी इलाज है। आप जो है परेशान मत होइए, ये नहीं कि उसमें कोर्स ड्यूरेशन नहीं दिया गया तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। करा अतः संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रेषित करें, यही बात कह दी ना, आयोग ने ये बात कही है, पीसीएस की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। पीसीएस ने कहा कि भाई ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन आपके मार्कशीट या उसमें डिप्लोमा में नहीं दिया गया है, तो आप क्या करें, जहां से आपने किया है वहां से सक्षम अधिकारी यानी कि यूनिवर्सिटी से किया, कोई संस्था से किया है, तो उससे जो है प्रमाण पत्र प्रेषित करवा के लाएं कि भैया इस फला कोर्स जो आपने किया इसका कोर्स ड्यूरेशन कितने का है, 1 ईयर का है।
क्लियर है ना, जिसमें अहर्ता की अवधि एवं उत्तीर्ण करने की तिथि भी अंकित की गई हो। याद रखिएगा, क्या क्या, उत्तीर्ण करने की तिथि भी अंकित हो और अहर्ता की अवधि भी हो, ठीक है, और अंतिम तिथि के पूर्व होने पर ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात जो आप अपनी फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके पहले आपका होना चाहिए, तो आप जो है वैलिड हैं, अन्यथा इनवैलिड हो जाएंगे। इस चीज का याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पीजीडीसी के, जो जितने हो हल्ला मचाए हैं पूरे उसमें ग्रुप में कि पीजीडीसी वैलिड नहीं होगा, उनके लिए बता दूं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित ना हो, भ्रामक खबरों से बचें। दूसरा देखिए, यहां पर भी ये कह रहा है अनिवार्य अहर्ता 2 यानी कंप्यूटर से संबंधित है के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा धारित पीजीडीसीए, समझिएगा पीजीडीसीएस नहीं है, जो पीजीडीसीएस बोलते रहते हैं ना, पीजीडीसीएस ही वैलिड होगा, पीजीडीसीए इनवैलिड हो जाएगा, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, यहां पर क्या लिखा, साफ साफ लिखा पीजीडीसीए और अन्य प्रमाण पत्र। यहां पर पीजीडीसीए का नाम खोला और अन्य प्रमाण पत्र की भी बात कर रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्था से धारित किया जाना स्पष्ट नहीं है। अर्थात वो ये कह रहा है, उसके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पीजीडीसीए आपका वैलिड संस्था से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, आपका पीजीडीसीए वैलिड हो जाएगा। या कोई अन्य प्रमाण पत्र भी जो है आपके पास, कंप्यूटर डिप्लोमा की डिग्री है आपके पास जिसका कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का है, अगर वो वैलिड संस्था से है तो भाई साहब आपका वैलिड किया जाएगा। अब देखिए, जो कहते थे ना समकक्ष समकक्ष जियो लागू होगा तो आपका पीजीडीसीए या अन्य डिग्री वैलिड होंगी, जियो लागू नहीं होगा तो ये सारी वैलिड। भैया ये जियो लागू के पहले का, ये तो समकक्ष की बात कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये तो भाई साहब समकक्ष की बात कर रहा था, ठीक है, कि उसमें समकक्ष मांगा गया था, इसमें तो समकक्ष भी नहीं मांगा गया। यूपी SSSC ने क्या नहीं किया, समकक्ष भी नहीं मांगा भाई साहब, तब भी यहाँ पर पीजीडीसीए को वैलिड करवा रहा है। अन्य प्रमाण पत्र जो 1 ईयर के उनको भी वैलिड करवाया गया है। तो सीधी सीधी भाई साहब बात ये है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा तो आपका वैलिड हो जाएगा। अब जो कहते हैं जिन्होंने एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, उनके लिए मैं बता दूं, कह रहा है स्नातक के 3 वर्षों में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय होने का प्रमाण होने पर ही अभ्यर्थी अहर्य माना जाएगा। याद रखिएगा, जिन्होंने एमसीए या बीसीए किया है, स्नातक के 3 वर्षों में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय हो, तभी वो क्या माना जाएगा, अहर्य माना जाएगा। और उसकी क्या करनी पड़ेगी, अंक तालिका भी हमें प्रेषित करनी पड़ेगी, जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा क्या हो, 3 वर्ष में हो। क्लियर है ना। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, कह रहा पीजीडीसीए समयावधि स्पष्ट नहीं है, अभ्यर्थी द्वारा एमएससी गणित व पीजीडीसीए एक ही वर्ष यानी 2014 में उत्तीर्ण किया है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, स्पष्ट करें, जबकि एक साथ एक ही परीक्षा या पाठ्यक्रम रेगुलर की जा सकती है। अभ्यर्थी के दोनों कोर्स अलग अलग होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात आपको अगर एक ही वर्ष में आपका क्या है, कोई डिग्री है, या जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है, अगर एक ही वर्ष में ये सारी किया गया है तो आप इनवैलिड हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपको बताना पड़ेगा कि भैया, आपको प्रमाणित करके बताना पड़ेगा कि अगर 2014 में है, ऐसी स्थिति आती है तो की बात बता दूं, तो आपको कैसे बचना है, आपको ये सिद्ध करना होगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि 2014 का जो हमारा ग्रेजुएशन है वो कब खत्म हो गया, वो समझ लीजिए जून में खत्म होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमने प्रवेश किया जुलाई में किया, कब किया, जुलाई में प्रवेश किया पीजीडीसी के लिए, तो आपकी बचत हो जाएगी। यानी कि कोर्स ड्यूरेशन अलग अलग टाइम पर होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें जो है भाई साहब आपको ध्यान में रखना है। ये याद रखिएगा, जो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है उसमें कोर्स ड्यूरेशन लिखा हो 1 ईयर, क्या लिखा हो, कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर लिखा हो, आपका परीक्षा जो परिणाम है उसकी डेट लिखी हो, ठीक है, परीक्षा परिणाम क्या लिखा हो, डेट दी गई हो, ठीक है, जो आप ध्यान देने वाली बात है। और आपका जिस संस्था से आपने किया है 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा, जिस संस्था से किया है वह संस्था किस अधिनियम के तहत सरकार से रजिस्ट्रीकृत है, उसका उल्लेख आपके मार्कशीट या डिप्लोमा में होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों, आप जो है वैलिड हो जाएंगे, आप कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर सभी को करना है अपने सभी साथियों के साथ। और डीवी की जहाँ तक बात है,
तो दोस्तों 20 या 25 तक, ठीक है, 20 या 25 मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि लास्ट मार्च, ठीक है, मार्च लास्ट या अप्रैल, ठीक है, या अप्रैल में जो है क्या हो जाएगा, आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करवाइए, डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वैलिड हैं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात फिर से मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिन सभी साथियों का एएसओ के लिए सिलेक्शन हो चुका है, डीवी के लिए बुलाया गया है, तो उनको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो, निसंदेह निसंकोच आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप सभी के कमेंट का आंसर देने का। और हाँ, जो अराजक तत्व हैं, कई सारे मिल जाते हैं, उनसे कहूँगा भैया आप तो हाथ जुड़वा लो, आप जो है आप जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। चैनल को, लोगों को भ्रमित मत करें और यहाँ पर गंदगी भी ना फैलाएं। इन्हीं बात शब्दों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।